तो दोस्तों वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि राज्यपाल टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राज्यपाल से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्यपाल राज्य का राज्यपाल, जो राज्य का संवैधानिक हेड होता है वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल और राज्य का वास्तविक हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का हेड होता है और जो वास्तविक हेड होता है राज्य का वो मुख्यमंत्री होता है। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वहीं स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। देखिए संवैधानिक हेड राज्यपाल होता है राज्य में और वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होता है, सीएम। वास्तविक हेड सीएम होता है राज्य में। और आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 152 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153 में कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं। आगे हम बताएंगे, आप लोग देखते रहिए। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति जिसको मन उसको उठा कर राज्यपाल नियुक्त कर देगा? नहीं, जो केंद्र में सरकार होती है उसकी सलाह पर, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 156। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की कार्यकाल है कि राज्यपाल कितने दिन तक कार्यकाल रहेगा, राज्यपाल अपने पद पर कितने दिन तक बना रहेगा। तो राज्यपाल ऐसे तो मिनिमम 5 वर्ष के लिए बनता है पर्यंत वो अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल पद पर रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहे कहेगा कि इस्तीफा दे दो तो राज्यपाल इस्तीफा दे देगा। तो राज्यपाल का पद, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल का जो पद होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि राज्यपाल कितने दिन तक अपने पद पर बना रहेगा, उसमें रहेगा ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 4 ऑप्शन रहेगा तो आप लोग 5 वर्ष पर मारिएगा। अगर ठीक अगर उसमें रहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाले पर टिक मारिएगा। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में कहा गया है उन्हें राज्यपाल के लिए कि राज्यपाल के लिए योग्यता क्या है, राज्यपाल के लिए क्या योग्यता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए राज्यपाल के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन कि राज्यपाल के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। जो पहला क्वालिफिकेशन होगा योग्यता, देखिए वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा उसका योग्यता है वो 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष आयु
पूर्ण कर चुका हो। तीसरा योग्यता है वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो। और चौथा योग्यता है वह संसद और विधानमंडल में का सदस्य ना हो। संसद विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद में जैसे लोकसभा राज्यसभा आ जाएगा, विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद का सदस्य ना हो। अगर हो तो भी राज्यपाल बन जाता है तो तुरंत वो इस्तीफा दे दे, ये योग्यता हो गई। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 158 में 59 में है कि राज्यपाल का शपथ, अनुच्छेद 159 में है कि राज्यपाल का शपथ, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। देखिए शपथ कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, वही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य में। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में देखिए अनुच्छेद 161 क्षमादान। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान की शक्ति है, वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, फांसी की सज़ा को ख़त्म कर सकता है, किसी का कानून किसी का सज़ा कम कर सकता है। उसी प्रकार अगर राज्य के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का अगर कोई व्यक्ति अवहेलना कर देता है तो उसकी सज़ा को, उसके लिए जो उसको सज़ा मिलती है उसकी सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। लेकिन ये केवल राज्य सूची के कानून को ही माफ़ कर सकता है सज़ा को। विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए होंगे उसका जो अवहेलना कर देगा उसके लिए जो सज़ा मिलेगा उसी को क्षमा कर सकता है। केंद्र सूची के कानूनों को क्षमा नहीं कर सकता है। देखिए क्षमादान, क्षमादान, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल को, आर्टिकल 161 में। विधानमंडल के द्वारा, विधानमंडल के कानून का कोई अवहेलना कर देता है तो उसके लिए जो उसको सज़ा मिलेगा उसकी सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। लेकिन मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को माफ़ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश से जुड़ी शक्तियाँ हैं। देखिए अनुच्छेद 213 अध्यादेश, अध्यादेश। राज्यपाल अगर राज्य में विधानसभा अपने कार्यकाल में ना हो या छुट्टी पर हो, अगर राज्य में किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई, ज़रूरी पड़ गई और विधानसभा कार्यकाल में ना हो तो अपने सिग्नेचर से, अपने हस्ताक्षर से राज्यपाल वह कानून बना सकता है। लेकिन उस कानून के लागू होने के बाद अगर विधानमंडल फिर से बैठक होता है विधानमंडल का, तब उस विधानमंडल में 6 सप्ताह में
उस ये कानून पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो समाप्त समझा जाएगा। सेम यही प्रोसेस अगर केंद्र में भी होता है, राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा संसद में ना, राष्ट्रपति आदेश जारी करके कानून बना सकते हैं। उसी प्रकार से उल्टा ये राज्य में होता है कि राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं और राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। अब ये तो हो गई। अब नेक्स्ट है, देखिए कि राज्यपाल की शक्ति क्या क्या है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो राज्यपाल की शक्ति 154 में है, देखिए शक्ति 154, ये अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति, ये राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 154 में है। अब उस शक्ति में क्या क्या है देखिए। पहला है कार्यकारी शक्ति, देखिए हेडिंग है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में आता है नियुक्ति संबंधी शक्ति। तो राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है, अगर और सीएम के सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, देखिए, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सीएम के सलाह पर करता है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट है कुलपति की नियुक्ति। जो यूनिवर्सिटी में कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कुलपति की नियुक्ति, जो यूनिवर्सिटी में कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिला जज की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो राज्यपाल की सलाह पर ही करता है। ये तो हो गए नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ हो गई राज्यपाल की। अब है विधायी शक्तियाँ राज्यपाल की। देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ देखिए। तो ये विधायी संबंधी शक्ति में राज्यपाल की वो शक्ति हैं कि राज्यपाल विधानसभा में सत्र बुलाता है, सत्र को समाप्त करता है, कोई भी बिल को पेश करवाता है, और जब तक उस बिल पर राज्यपाल अपना हस्ताक्षर न कर दे तब तक वह बिल विधानसभा में पारित नहीं माना जाएगा। यही राज्यपाल की सबसे बड़ी विधायी शक्ति है। बिल पास करवाना राज्यपाल की शक्ति है। जब तक उस बिल पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं कर देगा तब तक वो बिल विधानसभा में पारित नहीं माना जाएगा। ये राज्यपाल की सबसे बड़ी शक्ति है, बिल पास करवाने की शक्ति। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। देखिए
अब वित्तीय शक्ति में आ जाएगा कि कहा जाता है कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो कोई भी धन, देखिए, कोई भी धन विधानसभा में पारित होने से पूर्व राष्ट्रपति की उस पर अनुमति लेना, राज्यपाल की उस पर अनुमति लेना पड़ता है। कोई भी धन विधेयक को विधानसभा में पारित करने से पूर्व राज्यपाल की उस पर अनुमति लिया जाता है। राज्यपाल की अनुमति लेकर ही कोई भी धन को विधानसभा में पेश किया जाता है। यही राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। और एक होता है बजट, जो साल में विधानसभा पेश करती है अपने विधानसभा में, विधानमंडल में। तो वो कोई भी बजट विधानसभा में पेश करने से पूर्व, पारित करने से पूर्व उस पर राज्यपाल की अनुमति लिया जाता है। बिना राज्यपाल की अनुमति के कोई भी विधेयक विधानसभा में किया जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा। कोई भी बजट विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, एक होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि ये आकस्मिक निधि एक होता है जो विधानसभा में धन उसमें इकट्ठा करके रखा जाता है। और ये आकस्मिक निधि इसलिए होता है कि जब भी राज्य में आपातकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसी समय ये पैसा यूज किया जाता है, आकस्मिक निधि का पैसा राज्य में। इसी को आकस्मिक निधि बोलते हैं। अब नेक्स्ट है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यायिक शक्ति राज्यपाल की शक्ति है। तो न्यायिक शक्ति में राज्यपाल की सबसे पहली जो शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। अगर कोई भी व्यक्ति उस राज्य के कानून का अवहेलना कर देता है, तो उस अवहेलना के लिए जो उसको सज़ा मिलती है, कानून की अवहेलना के लिए उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलती है, उस सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। यही है क्षमादान की शक्ति। दूसरा है जिला जज की नियुक्ति संबंधी शक्ति। जिला जज की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति, ये जो जिला में जजों की नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करता है। जिला में जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये भी न्यायिक शक्ति में आ जाएगा, राज्यपाल का पाल करता है। और तीसरा है स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति। अगर विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिला हो सरकार बनाने के लिए, तो राज्यपाल अपने मन से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये राज्यपाल की हो गई न्यायिक शक्तियाँ। और राज्यपाल से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। राज्यपाल जब तक अपने पद पर रहेगा तब तक उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को, जब तक ये दोनों अपने पद पर रहेंगे तब तक उनको किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, न ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर अपराध भी कर देंगे तब भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जब वो अपने पद पर से हट जाते हैं तब कार्रवाई होगा।
नेक्स्ट है कि राज्यपाल जो यूनिवर्सिटी होती हैं, विश्वविद्यालय होती हैं, उनके कुलपति की नियुक्ति करते हैं और खुद ही कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालयों की राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे पीसीएस के जो अध्यक्ष हो गए, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।